इंडिया में हर किसी का एक ही सपना होता है और ये सपना हर घर में पाला जाता है। किसी का 4 साल में पूरा हो जाता है और किसी का 40 साल में भी नहीं। और इस सपने को कहते हैं सरकारी नौकरी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं होती, शादी का लाइसेंस, सामाजिक इज्जत का बम्पर ऑफर और डाउरी का आईपीओ बन जाता है। बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, 25 लाख का दहेज और एक फॉर्च्यूनर तो बनती है। But what if I tell you the सरकारी नौकरी you dream about is not a dream, it's a trap. A brilliantly disguised, emotionally manipulated trap. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयज को बताना होगा कि उन्होंने ज्वाइन करने से पहले अपनी सरकारी नौकरी पे कितना दहेज लिया। Yes, it's that deep now. Hey everyone, मैं उर्फिका फ्रॉम कॉलेज विद्या। एक दिन एक चींटी थी, नाम था नंदू। उसने देखा कि हर एक चींटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, पता नहीं, सब जा रहे हैं तो सही होगा। नंदू भी उन्हीं के साथ चल दिया, लेकिन बीच में देखा कि कुछ बेहोश हो गए, कुछ वापस लौट गए, लेकिन लाइन कभी नहीं रुकी। लेकिन नंदू थोड़ा एंड साइडफुल था और वो चढ़ गया एक ट्विग पे। और जब नंदू ने सबको बताया कि गाइस, फॉलन मैंगो इज राइट बिहाइंड अस, सबने कहा ज्यादा सवाल मत करो, जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सही और सेफ होगा ना। अब इस चींटी को स्टूडेंट बना दो और मार्चिंग लाइन को एक गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। हर साल लाखों स्टूडेंट उठते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट भरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनका ये पैशन है, लेकिन इसलिए क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। Is that our India's real picture? Are we not a country of job seekers, but ants walking to go nowhere? फैक्ट्स इतने खतरनाक हैं कि आपका गूगल शीट भी एरर दे दे। 2014 से 2022 के बीच 240 मिलियन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन हुआ सिर्फ 7.2 लाख स्टूडेंट्स का। सक्सेस रेट 0.33%। मतलब अगर आप 300 लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हो तो उनमें से किसी एक की ही जॉब लगेगी, बाकी सब लाइन में लगे रह जाएंगे। रेलवेज का डेटा और टेरिफाइंग है। 186 मिलियन लोगों ने एग्जाम दिया 55,000 सीट्स के लिए। सक्सेस रेशियो 3,375:1। सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जाम यूपीएससी, जिसमें 1.3 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और सिलेक्शन हुआ 1,225 एस्पिरेंट्स का, यानी सक्सेस रेट 0.078%। और वहीं अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो पिछले 5 सालों में 94 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से सिर्फ 58,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिर भी कोचिंग वाले कहते हैं कि आप टॉपर बन सकते हो, बट क्या स्टैटिस्टिकली भी? टॉपर बनने से पहले प्रोबेबिलिटी भी देख लो। ये रेस नहीं, ये मास डिसइल्यूजनमेंट मशीन है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जॉब नहीं, शादी की मार्केट में आईपीओ बन गई है। गवर्नमेंट जॉब लगते ही दूल्हा बन जाता है प्रीमियम स्टॉक। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि जितने भी मेल एम्प्लॉयज हैं उनसे पूछो कि उन्होंने ज्वाइन करने से पहले कितना दहेज लिया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मतलब लाइफ टाइम सिक्योरिटी एंड लाइफ टाइम लेवरेज। बीबीसी ने बोला कि ग्रूम की क्वालिटी तभी हाई होती है जब उसकी जॉब की सिक्योरिटी होती है, और जब ये दोनों चीज होती है तब मिलता है सबसे ज्यादा दहेज। अगर गवर्नमेंट जॉब में किसी की सैलरी 30 से 35 हजार भी है तो वो भी 20 लाख कैश और कार की डिमांड करेगा। इसलिए लोग 10,000 की क्लरिकल जॉब भी बहुत ही खुशी से ले लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का टैग जो लग जाएगा। आप चलते हैं मुखर्जी नगर, जहां सपने महज 1.5 लाख रुपए में बिकते हैं। हर कॉर्नर पे 100% सिलेक्शन गारंटीड, लेकिन सिलेक्शन रेट 0.3%। स्टूडेंट लगभग 5 साल रेंट पे रहता है, 8 से 10 घंटे क्लासेस लेता है और इन सब के बाद मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है। सोशल मीडिया पर मिलती है ऐसी कहानियां जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इन कोचिंग सेंटर्स की फ्लैशी लाइट्स के पीछे वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी असली कहानियां बता रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी हाथ खाली रह गए। 21 ईयर ओल्ड एस्पिरेंट ने रेडिट पे 2025 में एक पोस्ट किया जो वायरल भी हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी 12th के बाद 3 साल सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में लगा दिए और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, दिन रात की नींद कुर्बान कर दी, दोस्तों से कांटेक्ट खत्म कर दिए, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया और फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। घर वालों से झूठ बोला कि मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन जब भी कोई पूछता है कि बेटा कॉलेज कैसा जा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती है। आज उसके दोस्त डिग्री के साथ एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो 12th पास, नो डिग्री नो जॉब,
सिर्फ 3 साल का वैक्यूम। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये ऐसे न जाने कितने एस्पिरेंट्स की कहानी है जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जीते हैं, और जब एग्जाम क्लियर नहीं होता तब लगता है कि जिंदगी सिर्फ एक फेलियर बन के रह गई। सोशल मीडिया पर एक और स्मॉल टाउन इंजीनियर ने लिखा, अगर मैं 2017 में वही परस्यू करता जिसमें मैं एक्चुअली अच्छा था तो आज मैं टीम लीड होता, पर मैंने पीएसयू के सपने के लिए अपनी रियलिटी भुला दी। गेट एग्जाम्स के लिए 3-4 अटेम्प्ट्स दिए लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। फाइनली वो डेटा साइंस में गए और उन्होंने ये भी लिखा, कोडिंग सीखो, ऐप बनाओ, रियल स्किल्स डेवलप करो, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़ जाओ, नहीं तो एक दिन खुद से सवाल करोगे कि मैंने ये सब किसके कहने पे किया। You give your youth to a dream and when it fails, it takes your confidence with it. और सक्सेस मिलती भी है तो क्या मिलता है, यहाँ लोग आपका काम नहीं आपकी ओबीडियंस देखते हैं। Congratulations, आपकी जॉब लग गई, लेकिन क्या आपको प्रमोशंस, इनोवेशन, ग्रोथ और अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा? सिद्धार्थ रघुवंशी ने पीएसयू से रिजाइन करने के बाद बताया, I felt like I was running in slow motion while the world sprinted past me. और इसका सच ये भी है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं करवाना चाहते। इसमें आप एक गोल्डन केज में तो कैद हो जाएंगे, लेकिन क्या आपके हाथ में इसकी चाबी होगी? लेकिन इंटरनेट पे लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं मीम्स के जरिए। विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड जॉब वाला मीम तो आपने देखा ही होगा, और ऐसे ही चौकीदार AIR-1, कोचिंग फॉर रिटेल गार्ड एंट्रेंस टेस्ट, एंड इवन विराट कोहली की AI जनरेटेड इमेज गार्ड यूनिफॉर्म में वायरल हुई। क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन है वो एक मीम कैटेगरी बन चुका है? और ये सारे मीम्स हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर हम नहीं बोल पाते, दैट वी आर स्टक इन अ कलेक्टिव हेलुसिनेशन, बट बिहाइंड जोक्स एक दर्द छुपा है। स्टेबिलिटी के नाम पे पूरी जनरेशन को कंफ्यूज कर दिया गया है। देखो, गवर्नमेंट जॉब बुरा नहीं है, बट ब्लाइंड चेज बुरा है। इफ इट अलाइंस विद योर पर्पस, गो ऑल इन। बट अगर सिर्फ रिश्तेदार, दहेज या फैमिली प्रेशर में आकर चेस कर रहे हो, देन स्टॉप। गवर्नमेंट जॉब को एंड गोल बनाना कभी भी एक गलत ऑप्शन नहीं है। अगर आप सच में अपने देश को सर्व करना चाहते हो तो गो फॉर इट, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। करियर एक गैम्बल नहीं है, स्पेशली तब जब कंपटीशन 1000:1 हो। स्टडी स्मार्ट, ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन टू बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो, जहां आपको मिलेगा अनबाइज्ड एक्सपर्ट गाइडेड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑप्शंस। नंदू के पास करेज था रुकने का, ऑब्जर्व करने का और उसके बाद अपना सही चुनने का। बी लाइक नंदू, क्वेश्चन द पाथ एंड फाइंड योर मैंगो। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट में लिखिए मैं नंदू हूँ। और अगर तुम जानना चाहते हो बेस्ट कोर्सेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स बोथ PCM एंड PCB, तो जाके ये वाला वीडियो देखो। आपसे मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। अपने लिए सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ढूंढना आसान थोड़ी ना दोस्तों। BCom, MBA, MCA, PhD, ये वीडियो देखते